तुम कोई अकेली नहीं हो जो प्रेग्नेंट हो। अमन को जब पता चला कि सुमन दोबारा मां बनने वाली है तो वह चिंतित हो गया कि घर से दूर अकेले कैसे संभालेगा। बड़ी बेटी पीहू 5 साल की है और स्कूल जाती है। अमन को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भी जाना था। उसने सुमन से कहा कि घर से मम्मी को बुला लेते हैं या फिर तुम चली जाओ ससुराल, और वह भी प्रेगनेंसी की हालत में। प्लीज़ अमन, यह मुझसे मत कहना। पीहू के समय वहाँ मैंने कैसी अपनी प्रेगनेंसी गुजारी थी तुम भूल गए होगे, मैं नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया कि निशा दीदी की तरह मेरा भी पहला बच्चा मायके में होगा, वरना मैं तो शायद बचती भी नहीं। नहीं, मैं अकेले सब मैनेज कर लूँगी। लगे तो एक काम वाली और लगा लूँगी, लेकिन आपके घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ कम से कम मेरी जो इच्छा होगी वह खा सकूँगी। पीहू के समय तो सुमन को कुछ याद आते ही आंखों से आंसू बह निकले। सुमन को रोता देख अमन घबरा गया। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो अपने घर में। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने का मन कर रहा हो तो ले आऊं बाजार से? हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए तिवारी के यहाँ से गरम समोसे और मावा जलेबी ले आइएगा। इस पीहू ने तो मुझे पूरे 9 महीने कुछ खाने नहीं दिया सिवा दही और रोटी के। अब देखना है कि ये बेबी कुछ खाने देगा या नहीं, या फिर अपनी दीदी की तरह उल्टी ही करवाएगा। सुमन भी मुस्कुराते हुए बोली। अमन बाजार चला गया और सुमन ने पीहू को बताया तो वह खुश हो गई। सच्ची मम्मी, मैं दीदी बनने वाली हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लेना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। पीहू की समझदारी भरी बातें सुनकर सुमन निश्चिंत हो गई कि वह अब अपनी प्रेगनेंसी संभाल लेगी। पीहू अपने कमरे में अपनी डॉल को बताने चली गई और सुमन अपने 6 साल पहले अतीत में चली गई। अमन की सरकारी नौकरी है। शादी के 2 साल बाद जब सुमन प्रेग्नेंट हुई तो वह ससुराल आ गई। क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी और अमन कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने सुमन को घर जो कि गांव में है वहां छोड़ दिया और खुद हर 2 या 3 महीने पर आता रहता। गांव में सुमन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि सास को उससे ज़्यादा अपनी बेटी, क्योंकि वह भी प्रेग्नेंट थी, उसकी फिक्र थी। अब ससुराल में हो तो सभी कामों की जिम्मेदारी भी बहू की ही होती है। सुमन सब काम कर लेती थी, लेकिन खाना बनाते समय उसे मसालों से उल्टी आने लगती। उसने सासू जी से कहा, मम्मी जी मैं सब खाना बना दूंगी, लेकिन मसाले वाली सब्जी आप बना दीजिए। सुमन का ये कहना हुआ उसके ऊपर समझो कहर बरस गया। तुम कोई अनोखी नहीं आई हो जो पेट से हो। मैंने भी 5 बच्चे जने हैं घर का काम करते करते। सुमन के लिए प्रेगनेंसी एक सजा बन गई। एक तो ससुराल गांव में, जहां शाम 5 बजते ही लाइट चली जाती और सुबह 4 बजे आती। अमन भी उसके पास नहीं था जिससे वह अपनी तकलीफ कह सके। उसे भूख लगती और चीज़ें भी खाने का मन करता, लेकिन वह कुछ भी खाती उसे उल्टी हो जाती और उसके बाद उसका बीपी भी कम हो जाता। वह निढाल बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन सासू जी एक बार भी हालचाल नहीं लेती। उल्टा घर के कामों में देरी और उनकी भूखी बेटी के लिए खाना नहीं बनाया उसके लिए ताने दिए जाती। उन तानों को सुमन दही और रोटी खाकर पचाती। सिर्फ दही ही थी जिसे खाकर उसे उल्टी नहीं हो रही थी। अमन के आने पर वह शहर जाकर चेकअप कराती थी, क्योंकि सासू जी अपनी बेटी को तो शहर ले जाकर सोनोग्राफी कराती थी, लेकिन बहू के लिए वही गांव के डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करा देती थी। 7वां महीना था। सुमन ने जब अमन के साथ जाकर चेकअप कराया
तो डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा और साथ ही चेतावनी दी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और ठीक से खुराक नहीं मिलने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही कमज़ोर हैं। इसलिए विशेष देखभाल की ज़रूरत है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह सुनने के बाद अमन ने सुमन की तरफ गुस्से से देखा तो उसने सब सच्चाई बताई। घर आकर अमन ने अपनी मम्मी से कह दिया कि जब निशा का पहला बच्चा मायके में हो रहा है तो सुमन की भी मायके में ही होगी। सुमन को मायके पहुंचा दिया और सासू जी से सुमन के प्रति अपनी मम्मी के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मायके में माँ और छोटे भाई बहनों के साथ खुशहाल माहौल में सुमन अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुश रहने लगी, लेकिन खाना अभी भी दही और रोटी ही खा रही थी। लेकिन फ़र्क यह था कि उसकी मम्मी उसके लिए सब्जी भी दही की ही बना रही थी। समय पूरा होने पर सुमन ने इस प्यारी सी और स्वस्थ बेटी पीहू को जन्म दिया। कहाँ खो गई? लो समोसे और मावा जलेबी का आनंद लो। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं सभी इंतजाम यही कर दूंगा। जलेबी खिलाते वक्त सुमन से बोला, हमें बहू को भी अपनी बेटी की तरह प्यार देना चाहिए, क्योंकि वह भी किसी की बेटी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को उसके ससुराल में प्यार मिले, तो जो हम दूसरे की बेटी अपने घर लाते हैं उसे भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार दें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।